नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। कृषि कानूनों की वापसी के बाद सवाल उठ रहा था कि क्या किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि फिलहाल आंदोलन खत्म नहीं होगा और तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तीनों कृषि कानूनों को संवैधानिक तरीके से संसद से रद्द नहीं कर दिया जाता है और एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बना दिया जाता है, जिसको लेकर के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी होनी थी। इस बैठक में रणनीति पर मंथन होना था कि आखिर आगे किसान आंदोलन की दशा और दिशा क्या होगी, लेकिन फिलहाल के लिए वो बैठक टल गई है। इस बीच खबर आ रही है कि कोंडली बॉर्डर पर किसानों की बैठक चल रही है, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी मौजूद हैं और राकेश टिकैत भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। अब इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो रही होगी, क्या किसान आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा हो रही होगी, और जो कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है वो कितनी खास है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और उस बैठक पर सरकार की नजरें भी पूरी तरह से होंगी। सबसे पहले बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होनी है उसको लेकर के राकेश टिकैत ने क्या कहा है वो आपको सुना देते हैं। अभी मैं बात करूंगा, मैं जाऊंगा या दूसरे लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आएंगे, मैं यहाँ रहूंगा। अभी मैं बातचीत करूंगा जी। सर, एक बार फिर भी कैमरे पर जानना चाहेंगे पॉइंटर्स क्या रहने वाले हैं, मीटिंग में क्या मुद्दे एक बार बता दीजिए। एमएसपी का एक बड़ा सवाल रहेगा, जो ये 3 कानून आए इस पे बातचीत रहेगी, और सीड बिल है, पोल्यूशन वाला है, मुकदमे हैं, तो ये सारी चीजें होगी। और मीटिंग तो सरकारों के साथ में होनी चाहिए ना, सरकार बातचीत कर रही या नहीं कर रही। और 29 तारीख को जो चल रहा था उसको लेकर भी उसमें अभी बातचीत जो आज तय करा होगा संयुक्त मोर्चे में वो बताएंगे। उसमें कितने बजे का कुछ टाइम तय हुआ है क्या? वही 11-12 बजे के आसपास। तो आपका अभी जाना तय नहीं हुआ ये? अभी बातचीत करूंगा मैं वहाँ पे, हम वहाँ पे आए या ना आए, अभी मैं बात करूँ। तो जो किसानों की बैठक होगी उसके मायने क्या हैं, और इस बैठक में किसानों के आगे के आंदोलन की रणनीति किस तरह से निर्धारित की जा सकती है, आगे इसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कहीं अब किसानों में किसी तरह की गुटबाजी देखने को तो नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ किसान हो सकता है कि अभी वापस लौटना चाह रहे हों। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। दिवाकर जी, किसानों की बैठक होनी थी, संयुक्त किसान मोर्चा की जो सिंघू बॉर्डर पर बैठक होनी थी वो बैठक टल गई है। क्या वजह मानते हैं कि आखिर आज जो बैठक होनी थी अचानक से क्यों टाल दी गई? एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, ये 3 कानून आए इस पे बातचीत रहेगी, और सीड बिल है, पोल्यूशन वाला है, मुकदमे हैं, ये सारी चीजें होगी। और मीटिंग तो सरकारों के साथ में होनी चाहिए, कहने के बावजूद कि सरकार बातचीत कर रही है नहीं कर रही। पूरी प्रक्रिया के तहत तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक किसान जो है वो संघर्ष जारी रखेंगे। बड़ा सवाल है कि जो संघर्ष जारी रहेगा 26 तारीख तक या 26 से लेकर आप 30 तक कह सकते हैं, क्योंकि उन दिनों में ये प्रक्रिया जरूर चलाई जाएगी, उस पर चर्चा होगी और संसद में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे को घेरेंगे। बड़ा सवाल ये है कि आखिर में पूरे संसद की कार्रवाई या इस कानूनी प्रक्रिया को या पूरे तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात करने के बावजूद भी किसान जब मोर्चों पर डटे रहेंगे तो उनके आगे की रणनीति क्या है, या तो वो चुप बैठ करके वो देखें। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा था, जब कल वापस दिया गया और विभिन्न तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही थी किसान नेताओं की और किसानों की, उसमें वो एमएसपी पर गारंटी कानून चाहते हैं। अब सवाल ये है कि पिछले 75 सालों में ये बात करी गई लेकिन की नहीं गई। एमएसपी पर गारंटी कानून का जो एक तौर तरीका होगा उस पर कोई बात नहीं चल रहा है। तो आप ये समझिए, सीधे सीधे सरकार को पूरी तरह से दबाव में लेने की एक रणनीति है। और कल भी मैंने यही कहा था कि ये पॉलिटिकल पंडित और जो विश्लेषक हैं जो सिर्फ बाल की खाल निकालते हैं, उनके लिए तो मोदी सरकार झुक गई या चुनावी फायदे के लिए, चुनावी फायदा तो इससे कुछ होने वाला नहीं, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए हम लोग। लेकिन सरकार ने ये फैसला लिया व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री मोदी
क्योंकि इतनी मजबूत स्थिति में अपनी पार्टी में या संगठन में है, वो इस तरह का अगर फैसला ले रहे हैं तो संगठन का कोई दबाव नहीं होगा। अब ये सभी कह रहे हैं कि उन्होंने ये फैसला लिया तो ये फैसला पहले ले लेना चाहिए। जो चीज ऐसे त्वरित निर्णय, अप्रत्याशित निर्णय लिए गए, जिनको 8-9 महीने से वेट किया जा रहा था, वो प्रधानमंत्री एकाएक 8 बजे आते हैं और एक भावुक अंदाज में ये बातें कहते हैं। देखिए, इसमें भी वो संदेश छिपा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से स्वयं कल और हम और आप बराबर इस बात की चर्चा कर रहे हैं विस्तार न्यूज के माध्यम से कि पूरे किसान मामले का या इस पूरे प्रकरण का राजनीतिकरण तो कर ही दिया गया है। राजनीतिकरण करने के बाद 2022 का चुनाव 5 राज्यों का और 2024 के चुनाव, और इस चुनाव को देखते हुए किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके किस तरीके से गोली चलाई जाए। हर एक राजनीतिक पार्टी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, अपने एक रणनीति में है। इसमें मैं अभी भी कहूंगा कि किसान कहीं न कहीं, विशेष करके राकेश टिकैत एक बड़ी भूमिका में है। आज राकेश टिकैत एक मान्य किसान नेता होते हैं, मैंने कल भी कहा, अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत से आज वो आगे जा चुके हैं, क्योंकि मोदी जैसे प्रधानमंत्री को प्रथम दृष्टया उन्होंने झुकाया है, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। अगर सरकार जिसको जितना कहा कि ये सरकार ऐसी है वैसी है, नहीं रहती, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से जब स्वीकार कर लिया, इसके बाद कि वो मनाने में असफल रहे, इसके बाद संसद की पूरी कार्रवाई या प्रक्रिया के चलते रहे तक इस आंदोलन को अगर आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इसीलिए आज संयुक्त मोर्चा की बैठक नहीं हो पाई, क्योंकि अगर बैठक होती तो वही टीम दोहराई जाती जो इस समय सर्वमान्य किसान नेता राकेश टिकैत अपने बयान में दे रहे हैं, जिसे आपने अभी सुनवाया। अच्छा तो एक सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा था, क्या ऐसा हो सकता है कि जो तीनों कृषि कानून सरकार ने वापस लेने का फैसला कर लिया है और अब जिस तरह से किसान एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, तो जो किसान हैं वो भी कुछ धड़ों में बटे हुए नजर आए कि कुछ जो किसान हैं वो इस बात से खुश हैं कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए और अब जो एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने के लिए सरकार को समय देते हैं, हम जो आंदोलन है वो खत्म करते हैं। दूसरी तरफ एक धड़ा ऐसा हो कि जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून ना बने तब तक हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। क्या ये वजह भी निकलकर सामने आ सकती है कि जो बैठक है वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसकी संभावनाएं भी ज्यादा हैं? नहीं तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हो सकता है कि आपकी बात भी सही हो, क्योंकि इस समय किसान अपने आप को जीतता हुआ दिखा रहे हैं। ऐसे में किसान किसी भी जो मोर्चों पर, जिन पर किसान संगठनों में थोड़ी टूट पड़ रही थी, पंजाब से लेकर के दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेष करके, उत्तर प्रदेश कोई ऐसा कोई खास है नहीं और देश के अन्य भागों में भी कुछ तरह का नहीं है। भले ही जीत को आप पूरे देश के स्तर पर दिखाना चाहें, उसका राजनीतिकरण करना चाहें, वो समय आने पर पता चलेगा, होना भी चाहिए, उसको दिखेगा। मेरा अपना ये मानना है कि इतनी सारी बातें जो की जा रही है उसमें एमएसपी पर गारंटी कानून, अब एमएसपी पर गारंटी कानून के कितने तकनीकी पहलू हैं, कितने तकनीकी पेश हैं, बिल्कुल बिना किसी एक्सपर्ट कमेटी की राय के तय हुए, जिसमें किसान संगठन के लोग बैठेंगे, सरकार के नुमाइंदे बैठेंगे, ये तय होगा। और उसके बाद जैसा कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इसमें कई फैक्टर्स होते हैं एमएसपी को तय करने में। बिल्कुल। अब उस पर गारंटी कानून जो होगा, गारंटी देने के बाद एमएसपी की जो पूरी प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, उसके स्वरूप पर बिना चर्चा किए हुए कैसे कोई सरकार बनाता है। अब आप समझिए, जब ये विशेषज्ञ समितियों द्वारा ये देखा जाएगा, परखा जाएगा, कितनी समस्या बन सकती है, उसको त्वरित तरीके से जल्दी निपटारा किया जाएगा, उसमें समय लगेगा। हो सकता है कि कल को ये किसान संगठन कहे कि जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बन जाता तब तक धरना प्रदर्शन इतना उग्र तो नहीं रहेगा, लेकिन सांकेतिक चलता रहेगा। अब आप सहज अनुमान लगाइए कि अगर किसान मुद्दा उत्तर प्रदेश और विशेष करके 5 राज्यों के चुनावों तक सरकार के लिए नाक की बात रहे, किसान संगठनों के लिए नाक की बात बना रहे हैं, और उसके पीछे जो राजनीतिक पार्टियां जो भी है, और खेलना स्वाभाविक है, खेलना चाहिए भी, अपनी राजनीति कर रही है, उनकी तो चाली रहेगी। मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से ये किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, खत्म हो सकती है, सड़कें खुल सकती हैं, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर ये आंदोलन चलाया जाता रहेगा। और कैसे चलाया जाना है, इसीलिए आज गाजीपुर बॉर्डर
सिंघू बॉर्डर वहां पर नहीं है। आज गोंडली बॉर्डर पर अनधिकृत सॉरी आप माफ करिएगा, जो है वो अनौपचारिक तौर पर एक मीटिंग हो रही है जिसमें व्यक्तिगत तौर पर कुछ किसान नेता शामिल हुए, जिसमें गुरनाम सिंह चौधरी भी है, जैसा कि एमपी अधिकारियों को और हमारे सूत्रों को उसकी जानकारी मिली है। और उस गोंडली बॉर्डर की बैठक में वो जो तय किया जा रहा है वही वास्तव में ये बात उसमें देखी जा रही है कि आखिर में आगे की रणनीति अपनाई क्यों जाए, क्योंकि अगर कोई 2 कदम पीछे हट करके किसानों से अनुरोध कर रही हो सरकार, और अब किसानों के पास एजेंडा ही नहीं है सिवाय ये कहने के जब हम एमएसपी पर गारंटी कानून चाहते हैं। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि 1 साल पहले जिन कृषि कानूनों पर, जिन और मुद्दों पर किसान इतने प्रभावी तौर पर बोलते ही नहीं थे, जब गन्ना किसानों के मुद्दे पर या धान के समर्थन मूल्य, गेहूं के समर्थन मूल्य पर एक छोटी सी चर्चा होने के बाद अगर 100-150 रुपए पर उस पर बढ़ोतरी कर दी जाती थी तो उसी पर खुश हो जाते थे या नाराज हो जाते। आज एमएसपी पर गारंटी कानून की बात हो रही, इस कानून को बनाने में कोई सफल नहीं हुआ। आप कह सकते हैं इतने प्रधानमंत्री आए, इतनी सरकारें आई, कोई नहीं बना पाए, इंदिरा गांधी नहीं कर पाए। उसके कई ऐसे तकनीकी पहलू हैं जिस पर विमर्श के लिए। अच्छा, जो जहां से मैं देख रहा हूं दिवाकर जी, जहां से मैं देख रहा हूं, जो मुझे मेरा अपना आकलन है, निजी आकलन मैं इसे कहूंगा, जो मैं देख रहा हूं कि जो किसान आंदोलन में को खत्म करने में अब जो पेंच फंस रहा है, सरकार ने तो नरम रुख अपनाया है और सरकार किसानों के आगे दबाव में भी है, और अब किसान उस दबाव का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और जो आंदोलन खत्म होने में जो पेंच फंस रहा है वो एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने को लेकर के फंस रहा है। और फिलहाल किसान आंदोलन खत्म करने के मूड में भी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। अगर संसद से तीनों कानून संवैधानिक तरीके से वापस हो जाएंगे तो उसके बाद किसान जो है एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग को लेकर के अड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एमएसपी पर गारंटी कानून की हम लगातार बात कर रहे हैं। एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर के भी प्रधानमंत्री ने जब राष्ट्र को संबोधित किया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी जिसमें विशेषज्ञ शामिल होंगे, बाकायदा एमएसपी को लेकर के मंथन किया जाएगा। तो सरकार ने यह तो नहीं कहा कि हम एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनाएंगे। और दूसरा सवाल यहां पर यह उठता है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने में जिस तरह से आप बता रहे थे कि उसमें कई तरह की अड़चनें हैं, इससे पहले सरकारें भी आई, अब इसके लिए हमें इसके जो बेसिक्स होते हैं उनको समझना होगा कि किस तरह से अलग अलग फसलों पर जो है अलग अलग एमएसपी निर्धारित करना होता है। कुछ फसलों का एमएसपी जो है वो सीएससीपी निर्धारित करती है, जबकि गन्ने की जो एमएसपी है उसको गन्ना उद्योग जो है, फिलहाल जो गन्ना आयोग है, माफ कीजिएगा, वो निर्धारित करता है, उसमें भी फॉर्मूले लगते हैं। तो जो अड़चनें हैं वो फिलहाल दूर होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाना कोई हलवा बनाने जैसा नहीं है कि आपने सोचा और तुरंत बना दिया, उसमें भी अड़चनें हैं, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने में वक्त लगेगा। सरकार ने मना नहीं किया है कि हम एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनाएंगे। सरकार ने अपनी तरफ से पहल भी कर दी है, कमेटी बनाने की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई है। तो ऐसे में तो फिर फिलहाल 1-2 महीने क्या, आप अगले 6 महीने फिर तो किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। क्या सरकार को भी अब, सरकार को माफ कीजिएगा, मैं सरकार को कह रहा हूं, किसानों को भी कहीं ना कहीं अब सरकार पर भरोसा करना चाहिए एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर के। और जो विशेषज्ञ हैं जब वो बैठेंगे, जब वो इसको लेकर के कोई एक विचार सरकार के सामने रखेंगे तो उसके आधार पर सरकार फैसला करेगी। जो प्रक्रिया है उस पर, उसका तो इंतजार करना चाहिए किसानों को कम से कम। देखिए स्वर्ण, अब आपको मैं इस पर एक ऐसी बात करता हूं जिसकी चर्चा ही नहीं हो रही। सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अनुज्ञापित नहीं कर पाया कि इस किसान कृषक सुधार कानून के क्या फायदे होते, ठीक है, उसके बाद वापस ले लिया गया। संसद की कार्रवाई शुरू होगी और वहां पर प्रक्रिया शुरू की जाएगी, चर्चाएं होंगी, कानून वापस ले जाएगा, इसकी चर्चा भी नहीं होगी क्योंकि सरकार को घेरते हुए विपक्ष बहुत जल्दी सारा हो जाएगी। एक प्रक्रिया 1-2 दिन में भी हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या औपचारिक तौर पर ही सही जो एक तरीका होता है, किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री को ये कहा कि आपने जो निर्णय लिया दबाव में हमारे लिया और आपको जितना पड़ा, इसके लिए आपको धन्यवाद। बेसिकली ये लड़ाई के मूड में है और जो 2-3 पार्टियां हैं, विशेष करके कांग्रेस, उसके माध्यम से जो राजनीति करने की कोशिश की जा रही है वो पूरी तरह से कुंद हो गई है उसकी धार।
अब यही चीज तय करना कि अब आप सोचिए जिस एमएसपी पर विशेषज्ञों की बैठक होगी और जितने फॉर्मूलों की आपने चर्चा की उससे भी आगे की बात होगी, क्योंकि एमएसपी पर यूनिफाइड जो एक कमांड के तहत जो है वो सारे जितने भी उत्पाद होते हैं उनका उल्लंघन किया जाएगा और उसमें कितने और शामिल किए जाए, किनको इंक्लूड किया जाए, किनको एक्सक्लूड किया जाए, ये भी देखा हो जाना चाहिए। और सरकार विशेषज्ञ समितियों को बैठा के जब उनसे पूरी उनकी अनुशंसा ले लेगी, उनका पूरा प्रतिवेदन स्वीकार कर लेगी, तो किसान संगठनों को तो भी वो सूचित करेगी और किसान संगठन जब उससे सहमत होंगे तब एक आम सहमति बनेगी। क्योंकि अब तो आम सहमति की बात होगी। अब सरकार क्यों जल्दीबाजी में किसानों के फायदे के लिए बात करे बिना उनसे पूछताछ की? तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि विशेषज्ञों की समिति बैठेगी, उसका अपना निर्णय आएगा, उसके फैसले आएंगे, तो किसान संगठनों से बातचीत होगी, सहमति बनेगी और सहमति के बाद सरकार को अब उसमें कितना समय लगेगा तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं, 6 महीना का, साल भर भी लग सकता। और अगर इतना समय लगा तब तक ये किसान आंदोलन प्रकारांतर से चलता रहेगा। इसलिए क्योंकि इस किसान आंदोलन के जरिए राजनीति हो, और मैं फिर कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को इस किसान आंदोलन से या 3% सुधार कानून, कृषि सुधार कानून को लिए जाने के बाद मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं होता। ये प्रधानमंत्री का एक सख्त कदम था, जैसे ही उनके निर्देशन में उसको बढ़ाया गया तो उसको उन्होंने पीछे खींचा और इस कदम पीछे खींचने पर हो सकता है कि एक तात्कालिक नुकसान दिखे, लेकिन जितना ही ये किसान आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा देश की जनता को स्पष्ट तौर पर समझ में आने लगेगा और समझ भी रही है कि किसान आंदोलन को इस तरीके से क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है या उसको एक्सटेंड किया। अच्छा, एक और अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दरअसल हमने देखा कि कृषि कानूनों को लेकर के सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बैठकें बेनतीजा रही और अब जब सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है, तो क्या अब आपको नहीं लगता कि जब किसानों की बैठक होगी तो उसके बाद सरकार की ओर से कम बातचीत की पहल की जानी चाहिए, जो किसानों के बड़े नेता हैं उनकी ओर से बातचीत की पहल की जानी चाहिए और सभी को आपस में आकर के एक मुद्दे पर सहमति बनानी चाहिए, ताकि जो कृषि कानूनों को लेकर के अब तक जो आंदोलन चल रहा था वो खत्म हो सके, क्योंकि कृषि कानून जो है वो सरकार वापस ले रही है। अब एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने के लिए, क्योंकि तरीका तो ये कहता है कि अब एमएसपी पर अगर गारंटी कानून बनाने की बात आ रही है, जिस तरह से कमेटी बनाने की बात भी कही जा रही है, तो अब सरकार को कुछ वक्त किसानों से मांगना चाहिए और किसानों को भी सरकार की बात समझनी चाहिए, ताकि जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं इस आंदोलन की वजह से, लोगों को परेशानी ना हो और किसान भी खुशी खुशी घर जा सके। देखिए सोहन, बातचीत अब क्यों होनी चाहिए? प्रथम दृष्टया अभी बातचीत की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कानून तो वापस ले लिया गया, इस तरह से खत्म कर दिया गया ना। अगर एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर के किसान नहीं मानते हैं और फिर भी आंदोलन जारी रहते हैं, मैं तब उस परिदृश्य में बातचीत की बात मैं यही बात तो आपसे कह रहा हूँ, किसानों की ये जो मांग और एक मांग के बाद दूसरी मांग पर उसी तरह, मैं यही बात तो आपसे कह रहा हूँ कि इतने दबाव की राजनीति, इतने दबाव की रणनीति ये अगर जारी रखा जाता है तो इसका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर देश की जनता पर प्रभाव पड़ेगा। उसका नुकसान और फायदा हर पार्टियों को मिल सकता है, ये जरूर आप मानिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी है और मैं नहीं मानता कि उसको बहुत फायदा होने वाला है। इन परिस्थितियों में जब किसान नहीं मानेंगे तो कोई क्या कर सकता है? एमएसपी को तो कानून बनाने दिया जाएगा, उससे बैठक होगी, बैठकों का दौर चलेगा, बातचीत होगी। अब तो सरकार ने भी देख लिया ना, फायदे के लिए अगर कोई चीज लाया जाए वो किसान ही ना माने तो एमएसपी पर इतनी जल्दी कानून क्यों बनाया? अब तो कमेटियां बनेंगी, उसको टाला जाएगा, हो सकता है कि अब ये लंबा चले और तब तक ये सांकेतिक तौर पर चलता रहेगा। आपने पूछा कि सरकार को बैठक बुलानी चाहिए, बैठक किस बात को? अब तो पहले कानून ही खत्म कर दिए गए ना, अब एमएसपी की जो बात है उसके संदर्भ में सरकार ये घोषणा करेगी कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, कमेटी बनाने का उसका प्रतिवेदन आएगा, उसके बाद कि मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि हठधर्मिता किसान छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं और किसी न किसी मुद्दे का समाधान तो निकलना चाहिए। अब समाधान कैसे निकलेगा? बात तो आपसे कह रहा हूँ, अब अगर आंदोलन कानून वापस लेने के बाद किसान हठधर्मिता कर रहे हैं
तो ये हथकरघा की जाती रहे, ये तो जरूर चाहा जाएगा ना सत्ता पक्ष की तरफ से। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? केवल सरकार को ही नहीं बल्कि किसानों के जो बड़े नेता हैं उनको भी अब पहल करनी चाहिए आंदोलन खत्म करने को लेकर के, यही क्योंकि एक रास्ता नजर आ रहा है। ये तो तब होता सवाल है जब दोनों तरफ से एक दूसरे पर विश्वास हो। जब अविश्वास की बात कही भी जा रही है तो आपको लग रहा है कि इसमें सहजता से होगा, क्योंकि इसके पीछे राजनीति है। इस किसान आंदोलन को प्रकारांतर से अभी चुनाव के बिल्कुल नजदीक आने तक एक्सटेंड करना ही करना है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो ज्यादा होने की वजह से जो किसान आंदोलन है वो फिलहाल खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी तरफ देखें तो सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, तो क्या एक तरह से कह सकते हैं कि जो मुद्दा जिसे जोर शोर के साथ अब जो आने वाले चुनाव में है विपक्ष उठाने वाला था, एक मुद्दा सरकार ने कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों से छीन लिया है तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर के? नहीं, देखिए पूरी तरह से तो नहीं छीन लिया है, लेकिन ये बात तो आएगी कि जो चीज पहले अब किया गया वो पहले करना चाहिए था, क्योंकि निश्चित रूप से उसमें देश जो बहुत अनरेस्ट की स्थिति, बहुत परेशानी की स्थिति का सामना करना पड़ा पूरे देश को। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने मुद्दा छीन लिया है, सरकार भी बैकफुट बनाई है, वोटों के हिसाब से भी उसको नुकसान होगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना ये आंदोलन खींचेगा अपने बदलते स्वरूप में, सरकार के प्रति नाराजगी लोगों की कम होगी। सोहन, याद रखिएगा आप ये बात। अच्छा, और जी आप अपनी बात पूरी कीजिए पहले। और इसीलिए सरकार अब उस तरीके से काम करेगी जैसे किसानों के मुद्दों पर पूर्ववर्ती सरकारें काम करती है, आप देख लीजिएगा। और अगर प्रधानमंत्री जिस अंदाज में काम करते हैं उस तरह का निर्णय होगा तो निश्चित रूप से कुछ बड़े फैसले फिर हो सकते हैं। सोहन, ये बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा, और ये आगे की परिस्थितियों को लेकर के है, थोड़ा आगे जब सिचुएशन किस तरह की होने वाली है उसको लेकर के मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में किसानों के आंदोलन को लेकर के कई याचिकाएं डली हुई हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि लोगों को किस तरह से परेशानी हो रही है, और हमने पहले भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कितना सख्त रहा है आंदोलन को लेकर के। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सड़क नहीं घेर सकते हैं। अब ऐसे में सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। इसके बावजूद जिस तरह से किसान आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ है, फिलहाल किसान आंदोलन खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसान क्या फैसला करेंगे वो कल की बैठक के बाद साफ जरूर हो जाएगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन मामलों पर भी तो आगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलेगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से आंदोलन को खत्म करने को लेकर के किसी तरह का आदेश आ सकता है? बहुत पहले मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। निश्चित रूप से अगर वो आदेश आएगा तो सरकार का नहीं, सरकार प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सख्ती नहीं होगी, क्योंकि एक बार फिर मुद्दा किसानों के पक्ष में देने के लिए सरकार तैयार नहीं होगी। उनको कहा जाएगा, उनसे अनुरोध किया जाएगा, क्योंकि मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये आंदोलन अब इतना लंबा खींचेगा, इसका राजनीतिकरण इतना होगा, और जो आज किसान जीतते हुए दिख रहे हैं, सरकार झुकती हुई दिख रही है, 180 डिग्री धीरे धीरे मामला बदलता जाएगा। ये आकलन भी, ये राजनीतिक आकलन है, और ऐसी भी स्थिति आ सकती है। इसलिए चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा, इसे देखना होगा। इसका पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है, तो इसमें कहीं भी सदाचारता नहीं है, और अच्छे मन स्थिति के साथ अब काम नहीं हो रहा है। कम से कम किसान नेताओं की इस घोषणा के बाद कि अब एमएसपी पर जब तक गारंटी कानून नहीं बना जाएगा, आंदोलन होता रहेगा। अच्छा, जो आंदोलन जी हो सकता है और कुछ खतरनाक हो जाए। अच्छा, कल जो किसानों की बैठक होनी है उसको लेकर के मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। कल जो बैठक होनी है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं, और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे किसान नेता तो उसमें किस तरह का आप रुख देख सकते हैं? क्योंकि सरकार पर दबाव बनाने वाला रुख रहेगा, ये तो साफ है। क्या आपको लगता है कि एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर के भी सरकार को डेडलाइन देने की कोशिश करेंगे किसान? क्योंकि दबाव की राजनीति वहां से जरूर होगी, और ये भी होगा कि अगर इतनी तारीख तक आपने एमएसपी पर कानून नहीं बनाया तो फिर आगे जो है किसान आंदोलन जो है और उग्र होगा, जिस तरह से हमने पहले देखा था। पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही थी, जिस तरह से घोषणाएं होती थी, तो क्या वो रास्ता अपनाते हुए किसान नजर आ सकते हैं? शुक्रवार
9 बजे से लेकर के आज अभी तक जब हम आप बातचीत कर रहे हैं और अगले 2-4 दिनों तक, हफ्तों तक ये वही कुछ बोला जाता रहेगा, यही बातें आती रहेंगी बयानों में, की बैठक में भी, कि हम आंदोलन तब वापस लेंगे जब संसद से तीनों कानून वापस ले लिए जाएंगे, जो कि सरकार पर पूरी तरह से अविश्वास है हमारी, और साथ ही साथ एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए, और साथ ही साथ 700 लोग जो किसानों आंदोलन में किसानों की जाने देंगे, उनके संदर्भ में भी मांगे रखी जा सकती हैं। और ये कहा जा सकता है कि हम अब इस तरह से सड़क नहीं घेरेंगे, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर हम समय समय पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरे देश में किसान आंदोलन जारी रखेंगे। जी कल की बैठक में तय भी होगा, आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी, जो इस पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो किसान फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकार बैकफुट पर जरूर है, सरकार ने नरमी भी दिखाई है, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद किसान हैं कि मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। हालांकि किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी, ये कल सिंघू बॉर्डर पर जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से किसानों का रवैया देखने को मिल रहा है, जिस तरह से हमने कल भी आपको देश भर में किसानों से बातचीत के दौरान किसानों का रुख समझाने की कोशिश की, तो उसे देखकर यही लग रहा है कि फिलहाल किसान एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग को लेकर आंदोलन को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जब संयुक्त किसान मोर्चा की कल बैठक होगी, उसके बाद किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे, तो फिर उस बैठक में क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।